मेरी मालकिन 80 साल के बुजुर्ग नेक दिल औरत थी। वह रोज मुझे 500 रुपये देती और कहती कि मेरी पीठ की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी यह काम कर देता था। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे 10,000 रुपये देकर कही, आज मेरे पूरे बदन में दर्द है, मेरे बदन की मालिश कर दो। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, मालिश कर देता हूँ, पर जैसे ही उन्होंने ते मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम प्रीतम है और मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरी दो बहनें हैं, दोनों मुझसे बड़ी हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र में मैं काम करने लगा था, क्योंकि बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी और मेरी माँ बाप के ऊपर थी। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे स्कूल से नाम कटवा दिया था। मैंने पापा से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो हमारी हालत सुधर सकती है, पर मेरे पापा ने एक ना सुनी और 11 साल की उम्र से ही उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। मैं जवान हो रहा था और 80 साल के बूढ़े मालकिन रामकली देवी बेटे, बहू और पोती के साथ रहती थी। बहू और उनकी पोती 10 साल की थी। उसका नाम रामकली था। कमली मुझसे बस 2 साल छोटी थी। कभी कभी मैं उसके साथ बात करता तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि यह तो काम वाला है, कमली तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता कमली मुझसे बात करती। उसने मुझसे पूछा था कि तुम कितनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आ गए हो। मैंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम मेरे मालकिन रामकली की सेवा करना था। मैं दिन भर इस घर पर रहता और मालकिन की सेवा करता था। मालकिन साल की थी, पर दिखने में साल की नहीं लगती थी। उनका शरीर तो काफ़ी स्वस्थ था। 1 साल तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगा था। मेरा शरीर निखरने लगा था। मेरे अंदर जवानी उभर रही थी। कमलेश भी अब बड़ी हो चुकी थी और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बात करती थी, पर उनकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बात करें। अगर वह हमें देख लेती तो मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन मुझे मेरी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाई और कहे कि बेटा मेरी कमर में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है। वह मुझे 500 रुपये दी और कहा कि मेरी कमर की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि यह पैसे हमारे घर दिन भर मालकिन के घर रहने के बाद भी मेरी पगार मैं मालकिन की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था। पर आज तक मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही दे दिया करती थी। मैंने तेल लिया तो रामकली मालकिन ने अपनी साड़ी ऊपर उठा दी। मुझे वह बहुत ही अजीब लगा, पर वह ठहरी बुजुर्ग इंसान। मैं हल्के हाथों से उनके कमर की मालिश करने लगा। आंखें बंद करके आराम से लेटने लगी। करीब 2 घंटे तक मैंने उनकी मालकिन की। उसके बाद मैं वहाँ से घर आ गया। अगले दिन मैं काम पर गया तो शाम के बाद फिर से रामकली ने मुझे अपने पास बुलाई और कही कि बेटा कल की तरह आज भी मेरी कमर की मालिश कर दो। और फिर से मुझे 500 रुपये दिए और अब वैसा ही रोज रोज होने लगा। मुझे एक्स्ट्रा पैसे देती थी और मुझसे यह काम करवाती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
मैं सारे थर थर कांपने लगा और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं मात्र साल का था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मालकिन ने मुझसे कही थी कि मेरी कमर और मेरे पैरों को अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने साड़ी उठाई तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी नहीं पहनी थी और मेरी नज़र ये कैसी चीज़ पर पड़ गई थी। अंदर काफ़ी घबरा गया था मैं। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत की क्यों? वह मुझसे चाहती क्या है? अगर मेरा दिमाग में शक घर करने लगा, कोई भी इंसान सिर्फ कमर की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगी? ज़रूर उसमें उसकी गलत मकसद छुपी हुई है। रामकली मेरी तरफ देखने लगी। शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रही थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मन कर रहा था कि वहाँ से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में मैंने उसकी कमर और पैर की मालिश की। लेकिन वो अपनी साड़ी जिस तरह से उठाई हुई थी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था और वह अजीब अजीब आवाज़ कर रही थी। किसी तरीके से 2 घंटे काटने के बाद मैं पसीने पसीने हो गया था और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अभी यह काम नहीं करना चाहता। मैं रोने लगा था। मेरी माँ ने कहा कि इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 3 लोग काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज सब कुछ था। हमें नीचे ज़मीन पर भी नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम तीनों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। लेकिन बहनों की शादी करना, इसीलिए मेरी माँ और पापा के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। मैं उन्हें बता नहीं पाया कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगले 3 दिन काम के बहाने घर से निकलता तो था, पर मैं काम पर नहीं गया और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगा था। मुझे जो भी काम मिला जाएगा मैं कर लूँगा, पर मैं रामकली के पास कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे कमली मिल गई और वह मुझसे पूछने लगी कि तुम 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आए। मैं पिछले 1 साल से कमली को जानता हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। मैंने कहा कि कमली, मैं जब वह काम नहीं करना चाहता, मैं दूसरे काम की तलाश कर रहा हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम, वरना वह मुझे मेरी बात सुनाकर कमली चौंक उठी थी और कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा कि तुम्हारी दादी जी। ये कहकर मैं चुप हो गया। मैं इससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा कि मेरी दादी जी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका तो दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल की बहुत अच्छी हैं और बहुत ही नेक दिल की हैं। हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचती हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर जुड़ रही हैं। अब तुम्हारे 1 साल का अब तक जोड़ चुकी हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वह तुम्हारी मदद करेंगी। बाकी वह थोड़े से कम हैं। अगर उनमें से कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम नहीं आए। अब मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि हो सकता था कि मैं भी ज़्यादा सोच रहा हूँ। शायद रामकली बेचारी कितने साल की बूढ़ी थी, भले ही जवान दिखती थी, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और वह मुझे पोते जैसा ही समझती होंगी। बेचारी मेरी शादी का पैसा भी जोड़ रही हैं और मैं ही इतना पागल हूँ। उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर से काम पर जाने लगा और रामकली फिर से मुझे अपने पास बुला लेती और 500 रुपये देकर कहती
कि मेरी कमर की मालिश कर दो, लेकिन अब मैंने नोट किया कि वह अंदर नहीं पहनती थी। जब साड़ी को ऊपर उठाती तो उनका सब कुछ नजर आता। हालांकि वह अगले आगे पीठ करके रखती थी और कभी कभी ही मेरी तरफ देखती थी। मुझे यह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और बहुत रात होते ही मुझे इस काम के एक स्टेप ऐसे मिलते थे, क्योंकि मुझे अपनी माँ और पापा को भी देना पड़ता था, क्योंकि शादी के लिए पैसे जोड़ना था। एक दिन मैं मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था कि कमली के पापा के कमरे में आ गए। उनके आते ही मालकिन ने अपनी साड़ी को बिल्कुल सही कर दिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालकिन मुझे दिखाने के लिए ही यह सब कुछ कर रही हैं। फिर भी मजबूरी में रोज काम करने के लिए आता था। लेकिन एक महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारा सिसकता ही रह गया। मेरी आवाज़ सुनने वाला घर पर कोई नहीं था। कमली अपनी मम्मी पापा के साथ एक शादी में गई हुई थी और मैं कमली की माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कह दिया था कि हम 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपका बेटा 3 दिनों तक हमारे घर पर ही रहकर मेरी सास की सेवा करना पड़ेगा और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 3,000 रुपये देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना, मालकिन की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत ही घबरा रहा था। मैंने कमली को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तब कमली ने कहा कि मेरी दादी जी बहुत ही नेक दिल औरत हैं। मैंने तुमसे कही थी, है ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हें अपने पोते की नज़र से देखती हैं। मैं कमली से कह नहीं पाया था कि मेरे साथ रोज़ क्या करती थी। उनकी गंदी हरकतों से मैं परेशान हो चुका था। अब 3 दिन मुझे उनके साथ बिताने थे। कमली और उसका परिवार चला गया था। उसके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने की मालकिन ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज तो तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। उन्होंने 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए। कहा कि आज पूरे रात मेरी अच्छे से मालिश करो। पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश करना शुरू करना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत थक चुका था और मुझे रात भर जागकर उनकी मालिश करनी होगी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की ज़रूरत है। लेकिन 10,000 रुपये के नोट देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने उनसे पैसे के लिए और कमली ने मुझे बार बार कहा कि उनकी दादी एक नेक दिल औरत है, लेकिन फिर भी मैं ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से तड़प रहा था, क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद डर डर कर मैं उनके कमरे के अंदर गया। मेरा गला बिल्कुल ही सूख रहा था। मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी। मेरे अंदर ही अंदर मालकिन ने कमरे की लाइट बुझा दी थी और डिम लाइट चला दी और उसके बाद वह मुझे तेल पकड़ा दी और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो अपने सारे कपड़े उतारती, उनकी हालत देखकर वो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं बिल्कुल कांपने लगा। मैं उनके मालिश करने लगा। वो मालिश के मज़े ले रही थी। पहले तो उल्टा लेटी हुई थी, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधी लेट गई। उनकी हालत देखकर तो मेरी चीख निकल गई। वो मुझसे डरता हुआ ही देखकर मुस्कुराने लगी और सब कुछ मालिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कही थी कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो।
मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन रामकली ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 1.5 घंटे मालिश के बाद वो कहीं, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैं जवान हो चुका था और मुझे मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चला जाऊं। मेरे अंदर एक नशा छाने लगा था। यह कैसे जादू है जो मुझ पर छा गया था। मैं अपने कमरे तक ना जा सका और उनके कमरे में वापस आ गया था। रामकली मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कही कि आओ मेरे पास। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ हुआ, पूरी रात में चीखता रहा। यह मेरा पहला अनुभव था। आखिर रामकली ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वह चाहती थी कि मैं खुद बेखुद उसके जाल में फंसा हूँ। वह तो बस डंडा डाल रही थी और 3 दिनों तक बस यही होता रहा। उसके बाद तो वो कहीं जाओ अपने घर जाकर 2-3 दिन आराम कर लेना। कमली और उसका परिवार वापस आ गया, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। यह मुझसे क्या भूल हो गई है। जब मेरी माँ ने मेरी हालत बुरी देखी तो उन्हें शक हो गया और वो मुझसे पूछने लगी कि मैं रोने लगा था। मैं उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि यह क्या कर दिया मैंने अपने बेटे के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी भूल नहीं सकता था। वह सीधे मालकिन के पास चली गई और कहने लगी कि वह सारी दुनिया को बता देगी कि उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। मालकिन बहुत डर गई थी क्योंकि मैं नाबालिग था और वह मेरे पूरे तरीके से फंस जाती है। और उन्होंने वादा किया कि वह मेरी शादी कमली के साथ करवा देंगी। मालकिन ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया और मैं फिर स्कूल जाने लगा था और वापस से पढ़ाई करने लगा था। और जब मैं 18 साल का हुआ तो उन्होंने मेरी शादी कमली से करवा दी थी। हाँ, मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुधर गई थी। कल जिस घर में मैं नौकर था, आज वहाँ का मालिक बन गया था। मेरी शादी के 6 महीने के अंदर कमली की दादी जी की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उनकी दादी जी को ब्लड कैंसर था और वह ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं थी। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाई थी। मौत से पहले एक बार फिर जीना चाहती थी। उन्होंने मेरा नाम पर ढेर सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने कमली को कभी भी नहीं बताया था कि मेरे और उसके दादी जी के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि कमली अपनी दादी जी को एक अच्छी औरत समझती है और मैं यह सब कुछ बात करके उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। पर मेरी ज़िंदगी के वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता और जब भी मुझे वह दिन याद आते हैं तो मुझे रामकली की याद आती। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।